हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिषेक सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास का हिंदी, और हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। और व्याकरण में हमें 4 टॉपिक पढ़ना है, तो आज उसको एक उसमें से डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो में एक टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेंगे, और एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो आज हम लोग देखते हैं व्याकरण में पहले क्या क्या आता है, व्याकरण सिलेबस में क्या क्या है सीबीएसई 10th बोर्ड के लिए। सीबीएसई 10th बोर्ड के लिए हिंदी में पढ़ना है। पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दूसरा पढ़ना है पद परिचय। तीसरा पढ़ना है वाच्य। चौथा पढ़ना है अलंकार। यही हमारा क्या है, ग्रामर का टॉपिक है। तो हम लोग एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और पूरा डिटेल्स के साथ कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, हम लोग क्या जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। पहले वर्ण आता है, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो उसके बाद जानते हैं, जैसे वर्ण पहले क्या आएगा, वर्ण आएगा। जैसे यहाँ पे वर्ण आ गया। वर्ण क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के बाद शब्द आएगा, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद भाषा, वाक्य से भाषा बनती है। ऐसे वर्ण सबसे छोटा क्या है, वर्ण है। वर्ण के ग्रुप से, यानी वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से, शब्दों के समूह से वाक्य बनेगा, वाक्य के समूह से भाषा बनता है। तो आज हम लोग का टॉपिक है वाक्य। आज पढ़ेंगे वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है पद परिचय में पढ़ेंगे। जैसे हमें वाक्य लिखा होगा, बोलेंगे उसमें कौन सा पद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा क्या हो गया, वाच्य पढ़ेंगे। जैसे हम लोग किसी बात को बोलते, इसमें क्या होता है, काम करने वाला, जैसे वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाच्य होता है 3 प्रकार का। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा क्या हो गया, अलंकार हो गया। अलंकार क्या होता है, जैसे हम काव्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो कविता की शोभा बढ़ाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस विधि का प्रयोग करते हैं, वो क्या हो गया, अलंकार होता है। तो आज हम लोग का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला देखिए, जैसे वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है, वाक्य क्या है, तो बोलेंगे शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को, शब्दों के व्यवस्थित या सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं शब्दों के समूह को वाक्य। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, जैसे सेंटेंस लिख दिए, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। वाक्य किससे बना है, तो यहाँ पे शब्द है, हम लोग, बाजार, ये सब क्या है, शब्द। ये दोनों सब क्या है, शब्द है। शब्दों को जोड़ दिए हैं, कुछ शब्दों को हम क्या किए, जोड़ दिए हैं। जोड़े हैं कि उसका अर्थ निकल रहा है, जोड़ने से उसका अर्थ निकल रहा है। और कैसे जोड़े हैं, व्यवस्थित ढंग से। अब बोलेंगे व्यवस्थित क्या होता है, सही तरीके से, उसका स्थान सही तरीके से दिए हैं। इसका अगर स्थान, पोजीशन क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। जैसे हम लिख देंगे ऐसे, बाजार जाते हैं, हम लोग हैं,
तो ये क्या हुआ, ये वाक्य शब्द तो वहीं लिखे हैं, शब्द क्या है, सब में जो ऊपर शब्द लिखे हैं वहीं शब्द नीचे है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वाक्य नहीं हुआ। वाक्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई ना कोई मतलब इसका तो मतलब यहाँ पे अर्थ हम ऐसे अर्थ हम बना सकते हैं कि हम बाज़ार जाते हैं हम लोग, इसका मतलब कि इसका मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग बाज़ार जाते हैं, लेकिन देखिए इसका व्यवस्थित क्या है, पोजीशन, इसका स्थान अलग कर दिया गया है। पोजीशन जो रखा गया है, उसका स्थान रखा गया है, वो क्या है, व्यवस्थित नहीं है, सुढंग सही तरीके से नहीं रखा गया है। तो ये क्या वाक्य नहीं हुआ। वाक्य कब होगा, हमारे पास शब्द होगा। शब्द कैसे होगा, सार्थक शब्द होना चाहिए। सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वैसे शब्द लेना है और उसके बाद उसको सुव्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से रखना है, उसका स्थान सही तरीके से देना है। पहले से कर्ता आता है, कर्ता हो गया, कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, वैसे लिखना है, तब जाके वाक्य होगा। और लिख दिए हम लोग हम लोग 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, अच्छे अंक से पास करेंगे, अंक से पास करेंगे। तो सब इसमें क्या है, इसमें सब शब्द है, और शब्द को कैसे रखे हैं, व्यवस्थित क्रम में रखे हैं। तो ये हमारा वाक्य हो गया, ये हमारा वाक्य हुआ। इसी को अगर हम क्या कर देंगे, इसका स्थान बदल देंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट में है तो हम लोग देंगे लास्ट में, 10वीं है देंगे पहले, इसका स्थान चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य नहीं होगा। जैसे हम लिख देंगे 10वीं कक्षा अच्छे अंक हम लोग पास करेंगे, तो वो क्या हुआ, सब तो यही शब्द यूज किए हैं, जो शब्द यहाँ प्रयोग किए हैं वही शब्द वहाँ प्रयोग किए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इसका स्थान बदल दे रहे हैं, इस हम स्थान उसका चेंज कर दे रहे हैं, स्थान बदल दे रहे हैं। जब स्थान बदल गया तो क्या होता है, वाक्य नहीं हुआ। तो वाक्य का परिभाषा है, और इस वाक्य में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और जैसे वाक्य के बारे में पूछता है, जैसे देखिए बोलेंगे शब्द की छोटी इकाई क्या होती है, तो शब्द की छोटी इकाई वर्ण होती है, शब्द की छोटी इकाई वर्ण। वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, शब्द। भाषा की सब छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य। तो हम बोल देंगे वाक्य क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। वही भाषा क्या होता है, जब मनुष्य या हम अपने विचारों या भाव को क्या लिख के, मतलब जैसे व्यक्त करते हैं, हम अपने मन के भाव और विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं वो भाषा हो गया। हम लोग अपने भाव और विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं, लोग को समझाने की प्रयास करते हैं, लोग को समझाते हैं, लोग समझ जाते हैं, वो क्या हो गया, हमारी भाषा हो गया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, वाक्य होता है। जैसे सब क्या लेते हैं, वाक्य है। भाषा बनाना होगा तो लिख देंगे कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग 10वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे तो 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास करेंगे। तो ये जोड़ दिए हम, जब क्या कि वाक्य को जोड़ दिए, ऐसे वाक्य को जोड़ते चले जाएंगे तो सब क्या बन रहा है, भाषा बन गया, वो सब भाषा बनते जा रहा है। तो ये इस पे ध्यान देना है किसकी कौन सबसे छोटी इकाई है। और वाक्य के 2 अंग होता है, जैसे वाक्य के 2 अंग, वाक्य के 2 अंग होता है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य मतलब क्या होता है, कर्ता। विधेय क्या हो गया, क्रिया। उद्देश्य कर्ता, जो काम करता क्या होता है, जो काम को करता है। जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं जग करता, जो जग करता है, जग करता हो गया। स्वागत करता, जो स्वागत करता है, स्वागत करता। वैसे कर्ता काम करने वाला,
काम करने वाला। तो यहाँ पे उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, कर्ता हो गया। और जानी वाक्य में हम उद्देश्य का परिभाषा क्या हो गया, पहला हो गया उद्देश्य किसके जैसा काम करता है, तो उद्देश्य कर्ता के जैसे काम करता है उद्देश्य। और फिर बोलेंगे उद्देश्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं हम लोग, तो उद्देश्य की परिभाषा हो जाएगा जब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वस्तु या व्यक्ति, यानी वाक्य में वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो इसमें हो गया जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और यहाँ जिसके में कौन आ गया, मनुष्य आ गया, यानी वही व्यक्ति आ गया या वस्तु आ गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो वही क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। अब इधर जो बात कहा जाए, जो बात कहा जाए, जैसे विद्यार्थी मन से हिंदी पढ़ते हैं, विद्यार्थी मन से या ध्यान से हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी मन से हिंदी पढ़ते हैं, हाँ ये क्या है, वाक्य है। और बोलेंगे वाक्य में इसमें उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है। तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, तो देखें किसके बारे में बात हो रहा है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, विद्यार्थी मन से हिंदी पढ़ते हैं, बोले कौन पढ़ते हैं, विद्यार्थी, यानी हम इसमें विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रहा है विद्यार्थी के बारे में बात हो रहा है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, यहाँ उद्देश्य। अब यहाँ इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं। विद्यार्थी क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और विद्यार्थी के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो यही बात कर रहे हैं, विद्यार्थी के बारे में यही बता रहे हैं कि विद्यार्थी क्या करते हैं, मन से हिंदी पढ़ते हैं या ध्यान से हिंदी पढ़ते हैं। तो ये हो गया विधेय, ऐसे विधेय लिखते हैं या विधेय, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। जैसे एग्जाम्पल और भी दे रहे हैं, जैसे मोहन बाजार जाता है, कौन जाता है, मोहन। तो मोहन उद्देश्य हो गया। और मोहन कौन सा काम कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है, बाजार जाता है, विधेय हो गया। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो जिसके बारे में बात हो रहा है उद्देश्य हो गया, और जो बात बोला जा रहा है, जो बात कहा जा रहा है, विधेय हो गया। जैसे एक और भी लिख रहे हैं, जैसे बोलेंगे चोरी करने वाला आदमी, चोरी करने वाला आदमी आज जेल चला गया, आज जेल गया या आज पकड़ा गया। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा आदमी, जो चोरी करने वाला आदमी, चोरी करने वाला आदमी। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया, यहाँ से यहाँ हमारा उद्देश्य। और उसके साथ क्या, कौन सा काम हुआ, तो आज पकड़ा गया। तो ये क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया, विधेय। विधेय हो गया। वैसे बोलेंगे चोरी करने वाला आदमी हो गया, कौन सा आदमी, तो चोरी करने वाला आदमी, ये उद्देश्य हो गया, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। और भी इसमें मतलब बहुत सा वाक्य बना सकते हैं हम। सब्जी बेचने वाला आदमी आज नहीं आया, तो यहाँ पे उद्देश्य कौन हो गया, सब्जी बेचने वाला आदमी, उद्देश्य हो गया। और उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, आज नहीं आया, ये हो गया विधेय, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। जैसे और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है।
आज आज मेरा दोस्त श्याम नहीं आया। आज मेरा दोस्त श्याम नहीं आया। तो कौन नहीं आया? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे दोस्त श्याम के बारे में। मेरे दोस्त श्याम, और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? आज वह नहीं आया। तो आज मेरा दोस्त श्याम, ये उद्देश्य हो गया। आज वह नहीं आया, ये विधेय हो गया। या और हो सकता है, मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थी, मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थी आज क्लास में अनुपस्थित है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किसको याद कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम अपने सबसे प्रिय विद्यार्थी को याद कर रहे हैं। मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थी आज विद्यालय नहीं आया या आज क्लास में अनुपस्थित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने सबसे प्रिय विद्यार्थी के बारे में। तो मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थी उद्देश्य हो गया, आज विद्यालय नहीं आया, वो विधेय हो गया, वो विधेय। तो इस पे ध्यान रखना है। तो उद्देश्य और विधेय, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे मतलब बहुत सिंपल है। ये क्या है? बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल देकर समझा दिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं। इसको यहाँ लिखते हैं। एक और लिखते हैं, जो लड़का अपने वर्ग में सबसे तेज है, वह मॉनिटर नहीं बन पाया। तो यहाँ पे मेरा वाक्य हो गया। अब यहाँ बोले बताइए उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है? तो हम कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लड़का अपने वर्ग में सबसे तेज है, तो उद्देश्य कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा। जो लड़का, तो उद्देश्य यहाँ से यहाँ होगा, नहीं यहाँ से यहाँ नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अपने वर्ग में, यहाँ भी नहीं, सबसे तेज है। तो हमारा उद्देश्य कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से। जो लड़का अपने वर्ग में सबसे तेज है, वह मॉनिटर नहीं बन पाया। तो यहाँ पे जो लड़का अपने वर्ग में सबसे तेज है, ये क्या हो गया? हमारा उद्देश्य हो गया। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो लड़का अपने वर्ग में सबसे तेज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? उसके बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो उसके बारे में यही बोल रहे हैं कि वह अपने क्लास का, अपने वर्ग का मॉनिटर नहीं बन पाया। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ से यहाँ क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया, हमारा विधेय, ये हो गया विधेय। तो यहाँ तक खत्म हो गया, उद्देश्य और विधेय कंप्लीट हुआ, खत्म हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य, प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। अभी हम समझें वाक्य के बारे में। वाक्य, उद्देश्य, विधेय। वाक्य क्या होता है? शब्दों के, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा हो गया उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उद्देश्य हो गया। और जो बात कह रहे हैं, या जो बात उसके बारे में कह रहे हैं, या उसके बारे में जो बात हो रही है, वो विधेय हो गया, वो विधेय। उद्देश्य कर्ता जैसा काम करता है, विधेय क्रिया जैसा काम करता है। अब हमारा टॉपिक है उपवाक्य। उपवाक्य,
बोले उपवाक्य। जैसे उपवाक्य का मतलब क्या होता है? उप मतलब क्या हो गया? छोटा। वाक्य जैसे उपवाक्य, इसका मतलब हुआ, देखिए वाक्य का टुकड़ा। वाक्य का क्या कर दिए? टुकड़ा कर दिए। हमारे पास वाक्य था, उसको क्या क्या तोड़ दिए। लेकिन कैसे? वैसे तोड़े, ये नहीं कि कोई ऐसे भी नहीं तोड़ देना हमें। वाक्य का टुकड़ा करना है, ऐसे टुकड़ा करना है, या ऐसे वाक्य का भाग टुकड़ा लेना है जिसका अर्थ होता है, जिसके पास अपना अर्थ हो। उपवाक्य का मतलब हो गया, हमको वाक्य दिया रहेगा, वाक्य क्या किए? हम वाक्य का एक भाग ले लिए हैं, एक टुकड़ा कर लिए हैं, वैसे टुकड़ा लिए हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे जब मोहन आएगा, जब मोहन आएगा तब सोहन जाएगा, ऐसे नाम ले लिए। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या है? एक वाक्य लिखा हुआ है, जब मोहन आएगा तब सोहन जाएगा, या कोई भी नाम ले सकते हैं, मोहन, सोहन। आप लोग अपने दोस्त का नाम ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा कि जब मोहन आएगा तब सोहन जाएगा। ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया, पूरा वाक्य हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? हम एक लेंगे टुकड़ा, यहाँ ले लिए, यहाँ से हम तोड़ लिए, फिर यहाँ से तोड़ लिए। जब मोहन आएगा, अब ऐसे बोल देंगे जब मोहन आएगा, तो ये क्या हो गया? उपवाक्य हुआ। उपवाक्य है, क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, मोहन आएगा, जब मोहन आएगा, तो इसका कोई ना कोई नियम, इसका क्या है? अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? उपवाक्य ये हो गया, एक उपवाक्य यहाँ हो गया, एक उपवाक्य यहाँ हो गया। जैसे बोल देंगे उसने कहा कि आज मैं नहीं आऊँगा, आज मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पे उसने कहा, ये क्या हो गया? एक उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये वाक्य का एक टुकड़ा है, वाक्य को हम तोड़ लिए, वाक्य का एक टुकड़ा है और इसका कोई ना कोई अर्थ है। देखिए अर्थ है कि नहीं? उसने कहा ये अर्थ है, ये उद्देश्य हो गया, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। उपवाक्य मतलब क्या हो गया? उद्देश्य, एक विधेय होना चाहिए, तो टुकड़ा कर लिए इसका। फिर यहाँ से एक टुकड़ा कर लिए कि आज मैं नहीं आऊँगा, ये भी क्या हो गया? एक उपवाक्य हो गया। तो उपवाक्य का सिंपल सा परिभाषा है, उपवाक्य क्या होता है? तो वाक्य का टुकड़ा होता है, वाक्य का एक भाग होता है जिसका अर्थ होता है, जिसका अपना अर्थ होता है, वो उपवाक्य हो गया। अब जो उपवाक्य है वो होता है दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है उपवाक्य। जैसे उपवाक्य हो गया, दो तरह का होता है। एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य क्या होता है? आश्रित उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य हो गया जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो स्वतंत्र है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रधान उपवाक्य हो गया। और आश्रित, ये क्या? आश्रित मतलब आश्रित रहना मतलब क्या? किसी पे डिपेंड करना, किसी पे निर्भर रहना। जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य पे डिपेंड रहेगा, वही हो गया। जैसे प्रधान उपवाक्य क्या होता है? ये स्वतंत्र रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको ये अपना अलग, इसको तोड़ लेंगे। जैसे इस वाक्य को तोड़ेंगे तो उपवाक्य आएगा। तो प्रधान उपवाक्य उसको बोलेंगे जो स्वतंत्र होता है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो किसी पर आश्रित नहीं होगा, निर्भर नहीं करेगा। और आश्रित बोलेंगे जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करेगा, जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है, जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। अब बोलेंगे एग्जाम्पल देकर समझाइए, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे लिखेंगे
उसने कहा कि मैं, या उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा एक वाक्य, यहाँ पे आ गया उसने कहा, एक वाक्य यहाँ पे आ गया उसने कहा, यानी उसने कहा, ये उद्देश्य हो गया, ये क्या हो गया, विधेय हो गया, वाक्य का एक टुकड़ा है, इसका अर्थ निकल रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, ये जो की वर्ड हो गया कि, अब एक की वर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, उसने कहा पे, उसने कहा। देखिए जैसे उसने कहा, ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक हो गया, प्रधान उपवाक। यहाँ पे कि मैं नहीं आऊँगा, यहाँ हो गया आश्रित उपवाक, ये हो गया आश्रित उपवाक। जैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे बोलेंगे क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, थोड़ा सा और समझते हैं। उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो हम क्या किए, उसने कहा अलग कर दिए, ये क्या हो गया, प्रधान हो गया। मैं नहीं आऊँगा, तो मैं नहीं आऊँगा, ये क्या हो गया, कि मैं नहीं आऊँगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, पढ़े ना, समुच्चय बोधक अव्यय, कुछ ना कुछ योजक यहाँ पे जुड़ा रहता है, तो ये आश्रित उपवाक हो गया। जैसे मैं नहीं आऊँगा, ये किसने कहा था, तो उसने कहा। तो ये जो बात कौन बोला है, उसने बोला है। ये जो बात बोला है, सुनने वाला किस पे डिपेंड कर रहा है, उसने, इस पे डिपेंड कर रहा है, उसने कहा कि पे डिपेंड कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, अध्यापक ने कहा कि, अध्यापक या शिक्षक ने कहा कि स्कूल या विद्यालय बंद है, विद्यालय बंद है। तो अध्यापक ने कहा विद्यालय बंद है, तो किसको कहा गया विद्यालय बंद है, तो ये विद्यार्थी को कहा गया है कि विद्यालय बंद है। विद्यार्थी इस बात को सुने, तो जब सुने, विद्यार्थी इस बात को सुन लिए, तो इस बात को किसके द्वारा सुने हैं, अध्यापक के द्वारा सुने हैं। तो जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पे, वो किस पे डिपेंड हैं, वो किस पे डिपेंड है, वो अध्यापक पे डिपेंड है। अध्यापक कहे थे, वो मान लिए थे, यानी वो किस पे डिपेंड है, अध्यापक पे डिपेंड है। तो अध्यापक ने कहा, यहाँ से अध्यापक ने कहा, तो यहाँ से हो जाएगा प्रधान उपवाक, यहाँ से हो गया प्रधान उपवाक। इसके बाद कि विद्यालय बंद है, तो यहाँ से हो गया कि विद्यालय बंद है, ये हो गया आश्रित उपवाक। क्योंकि इस बात को क्या है, ये बात किस पे डिपेंड करता है, अध्यापक पे। अध्यापक बोलेंगे विद्यालय बंद है तो बंद रहेगा, बोलेंगे विद्यालय बंद नहीं है तो बंद नहीं रहेगा, यानी विद्यालय बंद है। विद्यार्थी से कहा गया, विद्यार्थी इस बात को सुन लिए, तो फिर पूछे किसने कहा है, तो बोला गया अध्यापक शिक्षक ने कहा है। तो विद्यार्थी क्या इस बात को मान लिए, क्यों मान लिए, क्योंकि वो क्या है, अपने अध्यापक पे आश्रित है। तो ये क्या हो गया, आश्रित हो गया, आश्रित उपवाक, ये हो गया प्रधान उपवाक। उसने कहा, मुझे, दूसरे क्या बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। उसने कहा, या मुझे मालूम है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो मुझे कोई पसंद नहीं करता, इस बात को कौन बोला है, उसने बोला है। जो इस बात को हम सुने हैं, वो किसके द्वारा सुने हैं, तो उसने के द्वारा सुने हैं। उसने कहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो उसने कहा क्या हो गया, प्रधान उपवाक हो गया। कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक हो गया। या इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, उसने कहा, बोले क्या कहा, कि मुझे कोई पसंद नहीं करता या मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता। तो जो बात बोला है प्रधान, जो पहले वाला जो बात बोला है वो आश्रित हो गया, आज जो बोला है वो प्रधान हो गया। तो यही होता है प्रधान उपवाक और आश्रित उपवाक। जिससे इसका एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल ले सकते हैं,
पिताजी ने यह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। पिताजी ने यह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। तो पिताजी क्या कि मकान बेच दिए, और किस मकान को बेच दिए? जो पुराना हो गया था। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों, जैसे पिताजी मकान बेचे तो क्यों बेचे? क्योंकि वह पुराना हो गया था। तो जो मकान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पिताजी पे डिपेंड कर रहा है। पिताजी चाहेंगे तो बेचेंगे या चाहेंगे तो नहीं बेचेंगे। तो मकान उन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया? आश्रित हो गया। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा आश्रित उपपद क्या होता है तो क्या कीजिएगा, पहले वाले को मानिएगा प्रधान उपपद, और जिसके साथ समुच्चय जुड़ा होगा, जिसके साथ समुच्चय जुड़ा होगा वो होता है आश्रित उपवाक। हो गया, आश्रित उपवाक हो गया। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। हम पास करेंगे, कब पास करेंगे? पढ़ेंगे तो पास करेंगे। यानी पास करने के लिए हम किस पे डिपेंड हैं? पढ़ने पे डिपेंड है। हम पढ़ेंगे तब पास करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारा भरनी का मतलब रिजल्ट हो गया आपका। जो क्या रिजल्ट होता है? कर्म होता है। रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? हम जैसे अपना काम करेंगे उस पे डिपेंड करता है। तो जो डिपेंड करता है, जो डिपेंड करने वाला है वो क्या हो गया? आश्रित हो गया। डिपेंड नहीं करता है वो प्रधान उपवाक हो गया। ऐसे एग्जाम्पल दिया रहेगा, आप समझ जाएंगे कि समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहाँ पे समझेंगे। तो जो आश्रित उपवाक होता है वो तीन तरह का होता है। देखिए इसको मिटा रहे हैं। ये आश्रित उपवाक तीन तरह का होता है। ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। एक होता है विशेषण, विशेषण आश्रित उपवाक। तीसरा होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक, आश्रित उपवाक। देखिए नाम से मालूम चल रहा है संज्ञा आश्रित उपवाक। ऐसे उपवाक जिसमें से क्या संज्ञा की तरह व्यवहार किया जा रहा है। जिस उपवाक में संज्ञा की तरह व्यवहार किया जा रहा है वो क्या हो गया? संज्ञा की तरह, संज्ञा आश्रित उपवाक। जिस उपवाक यानी ऐसा उपवाक जो विशेषण की तरह व्यवहार किया जा रहा है या जो विशेषण के लिए व्यवहार किया जा रहा है, वैसे उपवाक जो विशेषण की तरह व्यवहार किया जा रहा है वो विशेषण आश्रित उपवाक हो गया। क्रिया विशेषण जो वैसे उपवाक जो क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार किया जा रहा है या इसका प्रयोग किया जा रहा है हो गया क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक। आप समझते इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए संज्ञा आश्रित उपवाक है तो इसमें क्या होगा? इसमें है ना, जैसे पहले क्या बोले हैं? प्रधान उपवाक, उसके बाद आश्रित उपवाक। तो आश्रित उपवाक में की लगा रहेगा, इसमें की लगा रहेगा। जैसे उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो की लगा है। तो की लगा है तो कौन सा उपवाक हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक हो गया। ये संज्ञा आश्रित उपवाक हो गया। जहाँ पे आपको की दिख जाएगा तो सबसे पहले बोले जिसके अंदर क्या हो गया, मतलब जिसमें क्या होता है कोई ना कोई समुच्चय योजक शब्द, यानी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हो गया या योजक शब्द, कोई भी शब्द जुड़ा होगा या अलग से मतलब जिसमें कोई ना कोई शब्द जुड़ा होगा। कुछ अलग से शब्द जोड़ दिए कि, जो, सो, जहाँ, वहाँ, ऐसे वर्ड हम जोड़ दिए तो वो सब क्या होता है? वो हो गया आश्रित उपवाक होता है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक इसमें की लगा रहेगा। जैसे उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा, और दोस्त ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा। जिसमें की लगा होगा बोल देंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे लोग कह रहे हैं कि कल बिजली नहीं आएगी, लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं आएगी, तो लोग कह रहे हैं ये किसी पर निर्भर नहीं है, प्रधान उपवाक हो गया कि बिजली नहीं आएगी। कोई जाके बोलेगा कि बिजली नहीं आएगी तो हम पूछेंगे कौन बोला है, तो लोग कह रहे हैं। तो ये बात किस पे डिपेंड कर रहा है? लोग पे। तो कोई जैसे एक लिख के समझाते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे, या मुझे मालूम है कि वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा। तो मुझे मालूम है, तो ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक हो गया कि। बोले ना यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड जुड़ गया, कि शब्द आ गया, तो यहाँ पे कि वह नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक है। तो फिर बोलेंगे आश्रित उपवाक में कौन सा आश्रित उपवाक है, लेकिन उसका कौन सा प्रकार है? 3 प्रकार है, संज्ञा है और विशेषण है, क्रिया विशेषण है। उसमें कौन सा है? तो बोल देंगे उसमें संज्ञा आश्रित उपवाक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। अब आते हैं विशेषण आश्रित उपवाक में क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें क्या होगा? इसमें आश्रित, इसमें प्रधान वाक्य के बाद, प्रधान वाक्य के बाद इसमें लगा रहेगा जो, जिसने, जिसने, जिससे, जो, जिसने, जिससे नहीं होगा, जो, जिसने, जिससे, जिसको हो गया। जैसे इसमें अगर जो, जिसने, जिसे आएगा, नहीं आएगा। जैसे मेरा वह पेन क्या होगा? मेरा, जैसे मेरा, इसमें हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मेरा वह दोस्त नहीं आया, मेरा वह दोस्त नहीं आया जो सबसे प्रिय है, जो सबसे प्रिय है। तो मेरा वह दोस्त नहीं आया, देखो मेरा वह दोस्त नहीं आया, बोले मेरा दोस्त नहीं आया, प्रधान हो गया। जो सबसे प्रिय है, तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया, जो सबसे प्रिय है, तो जब जो वर्ड आ गया तो बोलेंगे बताओ ये कौन सा उपवाक है? तो बोल देंगे आश्रित उपवाक। ये हो गया आश्रित उपवाक। मेरा वह पुस्तक भुला गया जिसे मैंने खरीदा, जिसे मैंने सबसे महंगे दाम में खरीदा था। मेरा वह पुस्तक भुला गया जिसे मैंने सबसे महंगे दाम में खरीदा था। तो मेरा पुस्तक भुला गया जिससे, तो यहाँ पे जिससे आ रहा है, तो जिससे आ रहा है तो कौन सा हो गया? वो हो गया विशेषण, विशेषण आश्रित उपवाक। इसमें और एग्जाम्पल हो सकता है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पिताजी ने वह कार बेच दिया जो लाल था, पिताजी ने वह कार बेच दिया जो लाल था। तो पिताजी क्या किए? कार बेच दिए। कौन सा कार बेच दिए हैं? जो लाल था। तो यहाँ जो वर्ड आ गया तो क्या बोल देंगे? विशेषण आश्रित उपवाक, जिसमें जो आ जाएगा, जिसने आ जाएगा, जिससे आ जाएगा, वो क्या हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक। तो ये हो गया। अब आते हैं क्रिया विशेषण में। इसमें होता है क्रिया विशेषण, और पर ना क्रिया विशेषण क्या होता है? इसमें क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें बताया था, एक होता है कालवाचक, 4 होता है। कालवाचक होता है स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, और क्या रीतिवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, एक और होता है, यानी 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जैसे देखना पड़ेगा, तो इसमें जैसे स्थान का बोध होगा। क्रिया विशेषण में क्या होता है? स्थान। जैसे जहाँ, इसमें क्या? जहाँ, जिधर, जब, ज्यों, यानी जब, ऐसे ये सब वर्ड आ जाएगा, शब्द आ जाएगा। जिसमें जैसे जहाँ,
जिधर, जहाँ, जिधर, जब, ज्यों। तो ये कौन सा वर्ड हो गया? ये हो गया क्रिया विशेषण, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जब वह नहीं आएगा, जब वह नहीं आएगा तब मैं नहीं जाऊंगा, ये इसका हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत से एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैं स्टेशन पर पहुंचा जब गाड़ी जा चुकी थी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका और भी एग्जाम्पल क्या था क्रिया विशेषण में? जहाँ, जिधर, जब, ज्यों। जैसे मैं स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन तब पहुंचा, मैं स्टेशन तब पहुंचा जब ट्रेन आ चुकी थी, जब ट्रेन आ चुकी थी। फिर इसको बनाते हैं, समझाते हैं। तुम जब जब मुझे पुकारो, मैं दौड़ी आई नदिया किनारे, नदिया किनारे। और वह इतना खाता है, वह इतना खाता है जितना 10 लोग। देखिए यहाँ से, मैं स्टेशन तब पहुँचा जब ट्रेन आ चुकी थी। देखिए क्या बोले हैं? जब, ज्यों, जहाँ, जिधर, इसमें है, यहाँ पे आ गया। यहाँ मैं स्टेशन तब पहुँचा, मैं स्टेशन तब पहुँचा, एक क्या हमारा हो गया? प्रधान उपवाक। ये लिखा है जब ट्रेन आ चुकी थी, जब वर्ड आ गया तो ये आश्रित उपवाक है। और कैसा आश्रित है? तो बता रहे जब, समय के मतलब यहाँ पे क्या? स्थान के बारे में बताया जा रहा है। जब, समय, स्थान के बारे में बताया जा रहा है। जब वर्ड आ गया, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, क्रिया विशेषण है जब, तो इसको बोल देंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है तुम जब मुझको पुकारो मैं दौड़ी आई नदिया किनारे, या तुम जब मुझे पुकारो मैं दौड़ी आई नदिया किनारे। देखो तो यहाँ पे मैं दौड़ी आई नदिया किनारे, ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये कौन सा वाक्य हो गया? प्रधान वाक्य हो गया। ये हो गया प्रधान उपवाक्य। देखिए ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले ही प्रधान उपवाक्य आएगा। उपवाक्य पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है। तो हमें कैसे मालूम चला? तो यहाँ पे देखिए नया जब है, जो, जिसने कुछ वर्ड है नहीं, मैं सिंपल है, मैं दौड़ी आई नदिया किनारे। तो यहाँ पे क्या लगेगा? तुम जब मुझको पुकारो, या तुम जब मुझे पुकारो। तो ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया? आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक। वह इतना खाता है, इतना खाता है, तो ये क्या हो गया? प्रधान हो गया। फिर यहाँ देखिए जितना वर्ड आ गया, जब जितना वर्ड आ गया, जब जितना आ गया तो क्या बोल देंगे? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक, आश्रित उपवाक। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक हो गया। यानी अभी हम पढ़े हैं, एक होता है प्रधान उपवाक, एक होता है आश्रित उपवाक। प्रधान उपवाक में क्या था? प्रधान में क्या होता है? जो किसी पर निर्भर नहीं होता है, वो प्रधान हो गया। आश्रित क्या होता है? वो प्रधान उपवाक पर निर्भर रहता है। आश्रित उपवाक 3 तरह का होता है, एक है संज्ञा आश्रित उपवाक, एक होता है विशेषण आश्रित उपवाक, एक होता है, तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक। कुछ वर्ड हम याद कर लेंगे, हम क्या इजीली बना सकते हैं।
कुछ वर्ड हमें याद करना पड़ेगा, हिंदी है कुछ हमें याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे संज्ञा में क्या है की, जब की वर्ड आपको की वर्ड आ जाए, की शब्द आ जाए वाक्य में, की शब्द आ जाए तो बोल देंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जब जो जिसने वर्ड आ जाए तो उसको बोलेंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब जहाँ जिधर ज्यों ये शब्द आ जाएगा बोलेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यहाँ तक पढ़ लिए। अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होता है। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य। इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसको हम पहले साफ करते हैं। तो अपवर्त रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन सा होता है? 3 होता है। एक होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा हो गया साधारण वाक्य संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। देखो नाम से मालूम चल रहा है सरल वाक्य, सरल स्वभाव के आदमी, साधारण आदमी, सरल स्वभाव के आदमी, साधारण आदमी, साधारण। संयुक्त वाक्य, संयुक्त क्या हो गया? देखिए साधारण मतलब क्या हो गया? जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, सिंपल सा होता है, इसके लाइफ में कोई नहीं होता है, सिंगल रहता है, अकेला लाइफ अपना स्पेंड करता है, इसके लाइफ में कोई नहीं आएगा, डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है संयुक्त मतलब क्या? संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब क्या हो गया? ज्वाइंट। इसमें क्या था? सिंगल, इसमें क्या हो गया? ज्वाइंट। जब जैसे ज्वाइंट हुआ तो उसमें इसके लाइफ में क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम आया, यहाँ संयुक्त हो गया। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य हो गया। इसमें क्या होता है? मिश्र वाक्य हो गया जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जो क्या होते हैं? जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसमें आएगा प्रधान उपवाक्य और आएगा आश्रित उपवाक्य, एक दूसरे पे डिपेंड है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, सिंगल है, डबल है, ये डिपेंड करने वाला है। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? सरल वाक्य का इसका बोलेंगे डिफिनीशन क्या होगा? सरल वाक्य का डिफिनीशन क्या होगा? तो जिसमें सरल वाक्य यानी इसमें एक उद्देश्य रहेगा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, यानी एक आदमी होगा एक ही काम करेगा, एक आदमी एक काम करता है, एक उद्देश्य एक विधेय रहेगा, वो क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य कितना है? एक उद्देश्य है, शिक्षक उद्देश्य एक है और विधेय भी कितना है? एक है। एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये हो गया सरल वाक्य, ये हो गया सरल वाक्य। जैसे हम लोग मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गए? उद्देश्य हो गए, मूवी देख रहे हैं विधेय हो गया, तो ये हो गया सरल वाक्य हो गया, ये सरल वाक्य। जैसे हम लोग स्कूल जाकर हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग स्कूल जाकर हिंदी पढ़ते हैं, यानी इसमें इसमें एक उद्देश्य है एक विधेय है। ऐसे बहुत सा वाक्य बन जाएगा। और भी वाक्य लिख सकते हैं इसमें उद्देश्य में, सरल वाक्य में। शिक्षक पढ़ा रहे हो गया, मोहन पढ़ रहा है, सोहन गाना गा रहा है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्या होता है? योजक शब्द नहीं आएगा, इसमें कोई योजक शब्द नहीं आता है। अब योजक शब्द क्या होता है?
दो आदमी को जोड़ने वाला, दो वाक्य को जोड़ने वाला, जो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे आदमी को कैसे जोड़ते हैं, जैसे दो आदमी है तो उसको जोड़ते हैं, दोस्ती की तरह जोड़ लेंगे। दोस्ती, जैसे दोस्ती होगा दो आदमी आपस में जुड़ जाएगा। दूसरा क्या होता है, जब है ना कोई बॉन्ड बनेगा, यानी जब क्या होता है उसका मैरिज होता है, तो क्या होगा, मैरिज के बाद क्या होता है, दो आदमी आपस में जुड़ जाता है। मैरिज के बाद जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। फ्रेंडशिप बॉन्ड और मैरिज बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके अलावा जो भी बॉन्ड होता है बहुत कमज़ोर होता है, समय के अनुसार टूट जाता है। इसलिए दो बॉन्ड पे ज़्यादा ध्यान फोकस कीजिए, हमेशा लाइफ में बना रहेगा और आपके लाइफ में इंस्पिरेशन, प्रेरणा का काम करेगा। तो योजक शब्द नहीं होता है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें दो वाक्य रहेगा, यानी यहाँ भी सरल वाक्य हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, सरल वाक्य। दो सरल वाक्य को हम क्या किए, ऐसे जोड़ दिए, दो सरल वाक्य को जोड़ दिए। जब दो सरल वाक्य को जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे जोड़ने वाला कोई ना कोई तो होगा, जोड़ने वाला कोई ना कोई होता है, मीडिएटर बोलते हैं। जो बीच में जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है, मीडिएटर। तो यहाँ पे कोई ना कोई योजक शब्द होगा। हम बोलेंगे यहाँ पे योजक शब्द होगा तो कौन कौन मतलब क्या योजक शब्द क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो योजक शब्द क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे तथा हो जाएगा, तथा, फिर हो जाएगा, फिर, किंतु, परंतु, मगर, मगर, अतः, इसलिए, अन्यथा, अन्यथा, किंतु, परंतु, अन्यथा, और, एवं, च, व, ये सब किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सरल वाक्य में। अब एग्जाम्पल समझते हैं। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था और वह खेल रहा था। राम गाना गा रहा था और श्याम श्याम डांस कर रहा था, श्याम नाच रहा था। मोहन गाना गा रहा था और श्याम नाच रहा था। इसमें और आ गया तो और क्या कर रहा है, दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। जितना योजक शब्द है ना, हम क्या करते हैं, योजक शब्द को जहाँ इसका यूज होगा, इसका प्रयोग जहाँ जिस वाक्य में इसका प्रयोग होगा उसे बोल देंगे संयुक्त वाक्य होता है। किस शब्द किसे मतलब कुछ शब्द को हमें याद करना पड़ता है, तो ये शब्द ये सब क्या हो गया, ये सब मतलब कुछ शब्द हो गया। जैसे मैंने उसे बुलाया किंतु वह नहीं आया, मैंने उसे बुलाया किंतु वह नहीं आया। एग्जाम्पल में यहाँ लिख देंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा मैंने उससे बुलाया, मैंने उससे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने उससे बुलाया, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। यहाँ भी है सरल वाक्य है, यहाँ भी सरल वाक्य है। किंतु है, ये किंतु क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, योजक शब्द है। जब किंतु आ गया, किंतु, परंतु, मगर, अतः, और, वह, यथा, अन्यथा, इसलिए, ये सब अगर शब्द इतना शब्द आ जाएगा तो बोलेंगे संयुक्त वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। योजक शब्द क्या है, किंतु। फिर अन्यथा का यूज कर ऐसे मतलब मगर तथा फिर ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। अतः, इसलिए, जैसे इसलिए से बनाते हैं। वह विद्यालय नहीं, वह, या इसमें एक और वर्ड एक और शब्द आ जाएगा क्योंकि, इसमें आ जाएगा क्योंकि। वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि बीमार था, वह विद्यालय नहीं गया। सरल वाक्य, एक सरल वाक्य यहाँ हो गया क्योंकि वह बीमार था, वह बीमार था, दूसरा सरल वाक्य हो गया। इस बीच में क्या जोड़ दिए हैं, क्योंकि। क्योंकि कौन सा वाक्य हो गया, क्योंकि क्या हो गया, योजक शब्द हो गया। ये वाक्य कौन सा हुआ, संयुक्त वाक्य हो गया, वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। और राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है। अन्यथा,
एक दोस्त अपने दोस्त के पास कॉल किया, उसको इनवाइट करने के लिए कॉल किया, बोला कि आज मेरा बर्थडे है, तुमको मेरे बर्थडे में आना पड़ेगा, तुमको मेरे बर्थडे में आना पड़ेगा। तो उसका दोस्त बोला नहीं आएंगे। तो बोला कि अगर बोला कि तुमको मेरे बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा, अन्यथा। दोस्त बोला क्या अन्यथा? बोलेगा अन्यथा मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तो ये जो यहाँ पे अन्यथा जो दोनों को जोड़ रहा है, ये योजक शब्द है। वाक्य क्या हो गया? वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य हो गया। तुमको मेरे बर्थडे में आना पड़ेगा, अन्यथा मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तो जो दोनों वाक्य जोड़ रहे हैं, तो जो अन्यथा जोड़ रहा है, अन्यथा किसको जोड़ रहा है? तुमको मेरे बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। दोनों में जोड़ रहा है कौन? अन्यथा जोड़ रहा है। अन्यथा योजक शब्द का काम कर रहा है। और वाक्य कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हुआ। अब आते हैं मिश्र वाक्य में। ऐसे जहाँ पे शब्द दिख जाएगा बोलिएगा संयुक्त वाक्य है। अब आते हैं मिश्र वाक्य में आते हैं। तो मिश्र वाक्य में देखिएगा सबसे में सिंपल, इसमें की लगा रहता है। की जब की लगा होगा बोलिएगा मिश्र वाक्य है। जहाँ पे की दिख जाए बोलिएगा मिश्र वाक्य है। की हो गया यदि नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे। जब तब यानी इसमें ना एक ही जैसा, एक ही मतलब उसमें ना नहीं रिम्स बोलते हैं, जो साउंड क्या होता है एक ही जैसा लगता है। जो मतलब जैसे यहाँ पे जब तब हो गया, जो सो हो गया। जैसे पढ़े हैं ना उसमें संबंध वाचक सब नाम पढ़ते हैं, जो पढ़ेगा सो पास करेगा। जिसमें उसमें जितना वर्ड आता है ना वो वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, मिश्र वाक्य में आ जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा? कि, यदि, तो, जब, तब, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जहाँ, वहाँ, अगर, जैसी, वैसे, जैसे, वैसे, जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, जिनका, तिनका, जिसकी, उसकी। ये हो गया मिश्र वाक्य, एक मिश्र वाक्य हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि, जैसे उसने कहा कि, यहाँ से इसका एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो की जो वर्ड है, की आ गया, किस शब्द है? ये हो गया मिश्र वाक्य। ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। और लिखेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। जहाँ जाओगे वहाँ सम्मान पाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ सम्मान पाओगे। ये हो गया मिश्र वाक्य। जैसे ही बारिश हुआ वैसे ही मेढक बोलने लगे, या ज्यों ही बारिश हुआ त्यों ही मेढक बोलने लगे। तो ये हो गया मिश्र वाक्य हो गया। यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर से पास करोगे। इसमें कंडीशनल वर्ड है, शर्त वाला शब्द आता है, शर्त वाला कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल सेंटेंस। तो ये हो गया मिश्र वाक्य हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जिनका हो गया जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका लाठी उसका भैंस। ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब क्या हो गया? मिश्र वाक्य, जिसमें की आ जाएगा, यदि आएगा तो आएगा, जब तब आएगा, जो सो आएगा। जैसे जो पढ़ेगा सो पास करेगा, जो पढ़ेगा सो पास करेगा।
तो यहाँ पे जो सु आ गया तो ये मिश्र वाक्य हो गया। तो ये सब क्या होगा मिश्र। इससे और भी एग्जाम्पल हो सकता है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे जब उसने मुझे बुलाया तब मैं दौड़ कर आया, तब मैं दौड़ कर आया। ये भी कौन सा हो गया मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब और तब आ रहा है, जब तब, जब और तब, तो ये क्या हो गया मिश्र वाक्य हो गया। वैसे ही आ जाएगा मैंने जिसे अपना समझा वो बेगाना निकल गया, वो बेगाना हुआ, पराया हुआ, तो ये सब क्या हो गया मिश्र वाक्य हो गया। तो अगर इतना वर्ड, इतना शब्द आपको दिखता है तो वहाँ हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो ये क्या था हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद था। पढ़ लिए, सबसे पहले पढ़े वाक्य क्या होता है उसके बारे में समझे थे, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य का जिससे उपवाक्य में उपवाक्य दो तरह का होता है, एक प्रधान उपवाक्य था, एक आश्रित उपवाक्य था। आश्रित उपवाक्य तीन तरह का था, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। उसके बाद पढ़े हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर तीन भेद होता है, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है दो साधारण वाक्य एक योजक शब्द से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहा गया है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य, एक होता है प्रधान वाक्य, एक होता है आश्रित वाक्य। एक प्रधान वाक्य, एक आश्रित वाक्य, जिसमें प्रधान वाक्य व आश्रित वाक्य आ गया, एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। जिसमें आ जाएगा बोलेंगे वो मिश्र वाक्य है। इसमें शब्द बता दिए कौन कौन सा शब्द आएगा, शब्द पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल दे समझना है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो आएगा उसमें पूरा क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। 10th के लिए, 10th CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िए और जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डाउट होगा, डाउट सेशन आएगा, अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा तो इसके बाद एक और न्यू वीडियो बन जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करेगा, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इससे भी सरल भाषा में दूसरा वीडियो बनाएंगे और पूरा 100% प्रयास करेंगे कि आपको समझाया जाए। एक और वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा।